नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी संस्कृत भाषा की ऑनलाइन कक्षा के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में जैसे कि हम आप लोगों के लिए स्वर वर्णों के भेद से संबंधित जानकारियां लेकर के आए हुए थे, आज हम लोग यहाँ पर व्यंजन वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब वर्णों का भेद पूछा जाए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर उसका होता है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन वर्ण होता है। और मित्रों, इसी प्रकार से पूछा जाए कि वास्तव में व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, तो सामान्य सी बात है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, ऐसे जो वर्ण होते हैं उन्हीं को व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। और इसके विपरीत जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है, उसको हम स्वर कहते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण जो होते हैं, इनका उच्चारण बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता है, और ऐसे ही वर्णों को व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य आपका यह है कि पूछ लिया जाता है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। लेकिन मित्रों, अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो उसका उत्तर होगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। चाहे आपको प्रश्न ऐसे घुमाकर पूछा जाए कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो भी उत्तर आपका ऑप्शन में 33 दिया है तो 33 ही होगा। या सामान्य रूप से भी अगर पूछा जाएगा कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो मित्रों व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो 33 वाला ऑप्शन ही सही माना जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न व्यंजन वर्ण से संबंधित बन जाता है। मित्रों, सीधे पूछा जाता है व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं। मित्रों, तो जिस प्रकार से सामान्य रूप से स्वर वर्णों के 3 भेद होते थे, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर वर्ण, उसी प्रकार से जब व्यंजन वर्ण के भेद पूछे जाएंगे तो व्यंजन वर्ण के भी भेद जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, जो क्रमशः स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से मित्रों व्यंजन वर्णों के भेद कितने हो गए अगर पूछे जाए तो 3 स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा जो है ऊष्म व्यंजन वर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न बन जाता है मित्रों कि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। मित्रों, तो मित्रों संस्कृत में एक वाक्य है, कादयो मावसानः स्पर्शा, अर्थात का से लेकर के मां तक के जो व्यंजन वर्ण होते हैं इन्हीं को सामूहिक रूप से स्पर्श व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इन व्यंजन वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मित्रों जब इनका उच्चारण किया जाता है तो हमारी प्राणवायु जो है, सांस जो है अथवा जिह्वा जो है, वह मुख के अंतर्गत जो ताल, दंत, मूर्धा आदि विभिन्न उच्चारण स्थान है, इन उच्चारण स्थानों का स्पर्श किया जाता है। इसलिए का से लेकर के मां तक के कुल जो 25 व्यंजन वर्ण हैं इनको स्पर्श व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अगर स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो 25 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मित्रों स्पर्श व्यंजन वर्णों को लेकर के एक तथ्य और पूछा जा सकता है, वह यह है कि अगर पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजन वर्ण किन व्यंजन वर्णों को कहते हैं मित्रों, तो चूंकि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो का से लेकर के पा तक के जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में बटे होते हैं, इसलिए मित्रों स्पर्श व्यंजन वर्णों को वर्गीय व्यंजन वर्णों के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके अंतर्गत आने वाले जो 5 वर्ग हैं उसमें पहला हो जाता है का वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत का से लेकर के अंतिम का वर्ग का अंतिम व्यंजन वर्ण तक के 5 वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा वर्ग जो है वह आपका आ जाता है चा लाइन वाला, और चा लाइन के पहले अक्षर चा के आधार पर दूसरा वर्ग जो है वो चा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चा से लेकर के यहाँ तक के 5 वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से तीसरा वर्ग जो है वह चा के बाद जो टा वाली पंक्ति आती है, टा ठा डा ढा ड़ा, इसके पहले वर्ण टा को लेकर के तीसरा वर्ग बना दिया गया है टा वर्ग। इसी प्रकार से अगली पंक्ति जो है टा ठा डा ढा ड़ा के बाद जो है ता था दा धा ना जो है ता था दा धा ना, ये 5 वर्णों वाली जो 5 वर्णों वाली पंक्ति आती है उसके प्रथम अक्षर ता के स्थान पर चौथा वर्ग जो है वो ता वर्ग के नाम से निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों स्पर्श व्यंजन वर्णों की अंतिम पंक्ति जो है पा फा बा भा मा, इस पंक्ति के प्रथम वर्ण पा के नाम पर अंतिम वर्ग जो बनाया गया उसको पा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आने वाले का से लेकर के मां तक के जो 25 वर्ण हैं वो 5 वर्गों में बटे हुए हैं, क्रमशः का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एवं पा वर्ग। इन्हीं के कारण से स्पर्श व्यंजन वर्णों को वर्गीय व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर पूछा जाए वर्गीय व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो उसका उत्तर होगा कि वर्गीय व्यंजन वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण का ही एक नाम है। स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही वर्गीय व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से व्यंजन वर्ण का पहला भेद जो है वह स्पर्श व्यंजन वर्ण है। दूसरा भेद आ जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। मित्रों अंतस्थ व्यंजन वर्ण का मतलब होता है जिनका स्थान अंतः में है, बीच में है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों के क्रम में से हम देखें तो पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण आ जाता है। तो इस प्रकार से क्रम के दृष्टिकोण से भी अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है इसका क्रम दूसरा है अर्थात बीच में है। इसके अतिरिक्त मित्रों अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत जो आने वाले 4 वर्ण हैं क्रमशः या, रा, ला एवं वा वर्ण, जिनकी कुल संख्या 4 हो जाती है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं मित्रों तो अपेक्षाकृत ऐसा अनुभव होता है कि या, रा, ला, वा का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ध्वनि जो है अंदर से उच्चारित होती है, हृदय पर थोड़ा ज्यादा बल पड़ता है। इस कारण से भी इसको अंतस्थ व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो इसकी संख्या भी मित्रों 4 हो जाती है, जिसके अंतर्गत क्रमशः या, रा, ला, वा हो जाते हैं, 4 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद व्यंजन वर्णों का तीसरा भेद अगर मित्रों पूछा जाए क्या है तो तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण इसलिए कहा जाता है कि ऊष्म व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो सांस निकलती है वह गर्म निकलती है, ऊष्मा से युक्त होकर के निकलती है। इसी कारण से मित्रों तीनों सा क्रमशः तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा एवं हा वर्ण को मिला करके जो 4 व्यंजन वर्ण बन रहे हैं इन्हीं को ऊष्म व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। मित्रों अगर हम कभी हा वर्ण का उच्चारण करें और अपना हाथ जो है आगे करें और कहें हा तो महसूस किया जाए तो जो सांस निकलती है हमारे हाथ में जो स्पर्श करती है वह ऊष्मा से युक्त महसूस होती है। इसी के कारण से ये ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार से मित्रों हम लोग
हम लोगों ने देखा कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं उनके 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण और तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए मित्रों तो 25 हो जाती है, जिसके अंतर्गत का से लेकर के मां तक के वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 होती है और ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या भी 4 हो जाती है। इसके अतिरिक्त मित्रों व्यंजन वर्ण के 2 उपभेद भी होते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण और दूसरा होता है द्विगुण व्यंजन वर्ण। पहला संयुक्त व्यंजन वर्ण जो होता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रमशः 2 व्यंजन वर्णों को मिला करके बना रहता है, जिसके अंतर्गत पहला व्यंजन वर्ण आता है छ। पूछा जाए क्षत्रिय वाला या जा छा है किससे मिलकर बना है, तो मित्रों शुद्ध का, हलंत युक्त शुद्ध का और खष्टी सा को मिला करके या मूर्धन्य सा को मिला करके छा का, क्षत्रिय वाले छा का निर्माण होता है। मित्रों इसी प्रकार से दूसरा व्यंजन वर्ण जो त्रा है या उच्चारण से ही विदित हो जाता है कि इसमें शुद्ध ता वर्ण मिला हुआ है हलंत युक्त और रा वर्ण मिला हुआ है। इस प्रकार से ता और रा को मिला करके त्रा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से तीसरा संयुक्त व्यंजन वर्ण जो ज्ञा है, इसका निर्माण जा, हलंत युक्त शुद्ध जा और इया को मिला करके हुआ है। संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है वो तालव्य सा, हलंत युक्त तालव्य सा या शुद्ध बड़ा सा जिसको हम कह सकते हैं, उसके साथ रा को मिला करके बना हुआ है श्रावण, जो कि मिश्रा शब्द में प्रयुक्त हुआ मिलता है या मिश्र शब्द में प्रयुक्त हुआ मिलता है। इस प्रकार से मित्रों हम लोग देखते हैं कि अगर पूछा जाए संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या क्या है, और ऐसे प्रश्न तो हर परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है मित्रों। तो जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी परीक्षा में हिंदी के अंतर्गत संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या मित्रों पूछी जाए तो वह संख्या आपको 4 जो है वो माननी होगी। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है, जो क्रमशः छ, त्र, ज्ञा एवं श्रा के रूप में जाना जाता है, जिसको इस प्रकार से जो है व्यंजन वर्ण के उपभेद के अंतर्गत पहला उपभेद संयुक्त व्यंजन वर्ण आ जाता है मित्रों, और दूसरा उपभेद जो होता है वह होता है द्विगुण व्यंजन वर्ण अथवा उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण के नाम से जाना जाता है मित्रों द्विगुण इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इन व्यंजन वर्णों को हम देखें तो इसमें आपका 2 गुण है, या इसके अंतर्गत क्रमशः जो है 2 व्यंजन वर्ण आते हैं द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, जिसमें पहला है कपड़ा शब्द के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाला। देखिए कपड़ा शब्द जैसे है, कपड़ा के अंत में जो प्रयुक्त हुआ ये वर्ण है जो लाल लगा हुआ है, जिसका निर्माण डा, डलिया वाले डा से होता है। तो कपड़ा वाला ये जो आपका अंत में जुड़ा हुआ है, जिसको हम उच्चारण करेंगे तो ड़ा हो जाएगा, ड़ा। मित्रों देखिए इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये आपका डलिया वाला डा हो गया। लेकिन इसी के अंतर्गत ऐसे बिंदी लगा दिया जाए मित्रों तो यह इसका उच्चारण पूछा जाए क्या होगा, तो ला होगा। कौन सा उच्चारण होगा, ला, ला के रूप में इसको जाना जाता है। और इसको ये डलिया वाला जो है इसको डा कहते हैं, इसको कहते हैं लेकिन र, देख मित्रों। तो इस प्रकार से पहला द्विगुण व्यंजन वर्ण हो गया भाई, पहला ये आपका ला हो गया, कपड़ा वाला र हो गया, डा और बिंदी दोनों का मिला जुला रूप है ये। इसी प्रकार से दूसरा द्विगुण और उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण जो है हम देखते हैं, एक शब्द है चढ़ना, और चढ़ना के बीच में ये जो वर्ण हमको प्राप्त होता है जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इसको हम ढा के रूप में इसको पढ़ते हैं। यह आता है ढा से ढक्कन वाला, ये जो ढा है इसी के नीचे जब बिंदी लग जाती है मित्रों तो इसका जो उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है, देखिए पहले वाले का उच्चारण हम करेंगे जब ढक्कन वाला तो ढा कहेंगे, और दूसरे का उच्चारण जब मित्रों करेंगे तो इसको हम ढा करेंगे।
क्या कहेंगे? ढ़ा कहेंगे। ये हमारा हो गया रा और ये दूसरा वाला हो गया ढ़ा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग देखते हैं कि उपभेद के अंतर्गत जो दूसरा उपभेद है द्विगुण व्यंजन वर्ण अथवा उक्षिप्त व्यंजन वर्ण, इसकी भी संख्या पूछी जाए मित्रों की कितनी होगी, तो द्विगुण अथवा उक्षिप्त व्यंजन वर्णों की संख्या भी 2 हो जाएगी। पहली हो जाएगी ळ और दूसरा हो जाएगा ढ। पहला हो गया ळ और दूसरा हो गया ढा। इस प्रकार से इसकी संख्या भी 2 हो जाएगी। मित्रों उक्षिप्त व्यंजन वर्ण इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसका उच्चारण हम मित्रों करते हैं तो ऐसा लगता है कि जिह्वा के द्वारा जैसे इन व्यंजन वर्णों को आगे की तरफ फेंका सा जा रहा है। फेंके जाने के कारण से ही उक्षिप्त का शाब्दिक अर्थ फेंकना होता है। इसीलिए इनको द्विगुण व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम, एक नाम और हो जाता है उक्षिप्त व्यंजन वर्ण, क्रमशः ळ और ढा। इस प्रकार से मित्रों हम लोग व्यंजन वर्णों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पिछली जो है स्वर व्यंजन स्वर वर्णों के भेद के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ा था। इस कक्षा में हम लोगों ने व्यंजन वर्णों से संबंधित तथ्यों को देखा। इसके पश्चात आने वाली अगली वीडियो में हम लोग स्वर और व्यंजन से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को लेकर के हम लोगों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। देखा जाएगा कि इनसे संबंधित जो है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जो हम सभी लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रख करके अगली वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसके साथ आप सभी मित्रों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको तथा आपके मित्रों को भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जय भारत, जय भारती।